नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे फाइनेंशियल सीरीज़ में एक बार फिर। लास्ट टाइम आपने बहुत ग्रैंड अप्रिशिएशन दिया मुझे कैश फ्लो के सेगमेंट में, जो मैंने तीनों ब्रेक डाउन किया, और मुझे बहुत डीएम्स भी मिले अपने ट्विटर पे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिशिएटिंग, और ये मुझे मोटिवेट करता है आगे भी अच्छे काम करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। सो अब नेक्स्ट, जैसे हमने कि जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं: बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो। सो हम पीछे से आ रहे हैं। सो कैश फ्लो हमने कवर अप कर लिया। अब चलिए इनकम स्टेटमेंट को डिकोड करते हैं और आपको एक्सप्लेन करने का मैं कोशिश करता हूँ इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या प्रॉफिट एंड लॉस के कैसे कैसे कैलकुलेशंस होते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले ज़रूर एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जब भी आप इनकम स्टेटमेंट देखेंगे किसी कंपनी का, तो उसमें दो चीज़ें लिखी रहती हैं: स्टैंड अलोन और कॉन्सोलिडेटेड। सो कॉन्सोलिडेटेड और स्टैंड अलोन में क्या डिफरेंस है? स्टैंड अलोन ये सिर्फ एक कंपनी की परफॉर्मेंस दिखाता है बिना किसी सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर को इंक्लूड किए हुए। कॉन्सोलिडेटेड क्या दिखाता है कि इसमें पेरेंट कंपनी के साथ उसकी सब्सिडरीज और जॉइंट वेंचर्स की परफॉर्मेंस भी शामिल होती है। जैसे कि आपको स्क्रीनशॉट में इन्फोसिस का मैंने डाला है एग्जांपल। तो इन्फोसिस की बात करें तो स्टैंड अलोन सिर्फ इन्फोसिस लिमिटेड की बात करेगा और कॉन्सोलिडेटेड पूरे इन्फोसिस ग्रुप की बात करेगा। ये एक मेजर डिफरेंस होता है जब भी आप एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे। तो इसमें आप सेल्स देख रहे हैं, एक्सपेंस देख रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ओपीएम। जैसा ओपीएम मैंने पीछे वीडियो में कवर कर रखा है, व्हाट इज ओपीएम जीपीएम के बाद आता है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, आपका कॉस्ट और रेवेन्यू से कॉस्ट ऑफ गुड्स, सीओजीएस जब माइनस होता है तो जीपीएम आता है। फिर जीपीएम कैसे आता है? जब हमारा रेवेन्यू से अब जीपीएम में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस होता है। दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ईपीएस, डिविडेंड, इन सबको हम डिटेल्स में देखेंगे, ब्रेकआउट करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। और मेन पर्पस इनकम स्टेटमेंट का ये है कि कितना पैसा आया, रेवेन्यू, कितना पैसा गया, एक्सपेंस, और बचा कितना, दैट इज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। यही है की कॉन्स्टिट्यूएंट एक इनकम स्टेटमेंट का। अब उसमें होता है रेवेन्यू, कुछ वर्ड्स यूज होते हैं। रेवेन्यू टॉप लाइन, कंपनी का टोटल सेल्स या इनकम को जिससे उसने जनरेट किया उसको टॉप लाइन बोलते हैं। पूरे इनकम को उसको बोलते हैं टॉप लाइन। एक्सपेंस हो गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्रोडक्ट बनाने में जो खर्चा आया, ऑपरेटिंग, मार्केटिंग, रेंट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, एमोटराइजेशन, ये सब हो गया आपका एक्सपेंस में आ गया। और नेट प्रॉफिट जो बचा वो बॉटम लाइन होता है, दैट इज़ कॉल्ड बॉटम लाइन। ये सब टर्म्स काफ़ी यूज़ होते हैं स्टॉक मार्केट में, और कंपनी भी जब अपना कॉन्फ्रेंस कॉल या एनुअल एक्सपेंस बोलती है तो यही सब टर्म यूज़ करती है। आपको यू नीड टू गेट हैबिचुएटेड ऑफ दीज थिंग्स। चलिए नेक्स्ट एपिसोड में हम डिटेल ब्रेक डाउन करेंगे इनकम स्टेटमेंट का लाइव देख के। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।